आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मैं फिर से परमेश्वर के वचन के साथ आपके सामने आया हूँ आज, कुछ अच्छी शिक्षाओं के साथ, अच्छी बातों के साथ। जैसे कि आज हम देख ही रहे हैं आजकल जो फिर से गुड फ्राइडे है। आज गुड फ्राइडे है और कल ईस्टर मनाया जाएगा, जो बहुत ही खुशी का दिन मनाया जाता है, अच्छे से मनाया जाता है, एंजॉय करा जाता है। लेकिन इसमें गंभीरता भी है जिसको लोग आज समझते नहीं, जिसको लोग आज भी ग्रहण नहीं करते इस बात को कि परमेश्वर का इस संसार में जन्म लेना, इंसान के रूप में आना, इंसान की तरह जीना, इंसान की तरह ज़िंदगी का हर एक काम करना और फिर उसके बाद प्रचार करने के साथ साथ, सेवा करने के साथ साथ दुख मुसीबत उठाना, क्रूस पे चढ़ना, कोड़ों से मार खाना, मर जाना, कब्र में दफनाया जाना, उसके बाद तीसरे दिन जी उठना। इन सब का महत्व क्या है? तीसरे दिन जिंदा होकर उसके बाद एक लंबे समय तक फिर से चेलों के साथ रहना, सेवाएं करना, लोगों की मदद करना, इन सब का मतलब क्या है? आज लोग इन सब चीज़ों को, पैदाइश के दिन को खुशियों से मनाते हैं। उसके बाद जो भी यीशु मसीह ने यरूशलेम में जो खजूर का त्यौहार आता है, जिसको हम पाम संडे कहते हैं, उसको भी इंजॉय करते हैं। उसके बाद जब ये गमी का रोज़े आते हैं, तकलीफ़ों के दिन आते हैं, इसको भी अच्छे से एक मनाते हैं, रोज़े रखते हैं, दुआ करते हैं। और फिर उसके बाद जब गुड फ्राइडे का दिन आता है, उसको भी बड़ी गमी के साथ मनाते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्चिस में जाके, घरों में भी। लेकिन एक चीज़ की कमी जो है इन सब में, वो है ईमानदारी। ईमानदारी न पैदाइश की जो दिन की खुशी मनाई जाती है ना उसमें दिखती है, जो रोज़ों के दिन आते हैं, जो पाम संडे का दिन आता है ना, उनमें ईमानदारी दिखती है मसीहों में। और जो गुड फ्राइडे आता है ना, उसमें ईमानदारी दिखती है। और जब ईस्टर आता है, जब मरकर ज़िंदा होता है यीशु मसीह ना, उसमें लोगों की ईमानदारी दिखाई देती है। ईमानदारी किस पर्पज़ से कह रहा हूँ मैं, क्यों ईमानदारी का वर्ड जो है मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ अपनी कई सारी वीडियो में। मैंने ईमानदारी का ही, ये जो वर्ड है ईमानदारी, यही वर्ड मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि परमेश्वर की, यीशु मसीह की ईमानदारी थी अपने पिता के साथ, उनकी शिक्षाओं के साथ, उनकी बातों के साथ। जो हुक्म परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को दिए थे, उनको पूरा करने में यीशु मसीह की ईमानदारी थी। और यही ईमानदारी यीशु मसीह ने अपने चेलों के अंदर भी देखी थी, इसलिए उनको चुना था, उनको तैयार करा था। ये और बात है कि कुछ इतने समय, लंबे समय साथ रहने के बाद भी चेले गलत हुए थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह जानते थे कि वो इंसान है, मनुष्य है, गलती करेगा, कमज़ोर पड़ेगा, घबराएगा। लेकिन फिर भी जो मेरे वचन में बना रहेगा, जो मेरी शिक्षाओं में बना रहेगा, मैं उसको परिपक्व करूँगा, मैं उसको और ज़्यादा मजबूती बख्शूँगा, और ज़्यादा ईमानदारी बख्शूँगा, ताकि वो और ज़्यादा ईमानदार बने मेरे और मेरे पिता की मर्ज़ी पूरी करने के लिए, ताकि वो और उसका घराना और उसके लोग आशीषित हो, चंगाई पाएँ, बरकतें पाएँ। ये परमेश्वर पिता का प्रेम है जो हर एक इंसान से खुदावंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी अगर हम देखें तो ईमानदारी नहीं दिखती। आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं चर्चिस में जाके, गुड फ्राइडे का दिन जिसको बहुत सबत का दिन माना जाता है, जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, उसको लोग मनाते हैं, जाके दुआ कर रहे हैं। लेकिन दुआ ख़त्म होने के बाद देखा जा, बाहर निकलते ही उनकी वही गॉसिप शुरू हो गई, वही खाना पीना, और वही खैर, खाने पीने में कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना के बाद खाते पीते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन वही सेल्फियाँ लेना, कोई भी एक गंभीरता दिखाई नहीं देती। और जहाँ गंभीरता नहीं होती वहाँ ईमानदारी भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जहाँ गंभीरता होती है
जहाँ एक बहुत ही सीरियसपन दिखाई देता है कि हाँ ये बहुत इंसान सीरियस है इन बातों को लेकर, इन चीज़ों को लेकर, इन रीति रिवाजों को लेकर, इन तौर तरीक़ों को लेकर, वहाँ ईमानदारी भी नज़र आएगी। लेकिन जैसे कि मैंने देखा कई बार कि लोग गुड फ्राइडे पे प्रार्थना करते हैं, चर्च से निकलते हैं, फिर उसके बाद अपनी वही बातों में लग जाते हैं, वही हंसी मजाक और वही सेल्फियाँ लेना, वही स्टेटस पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ डालना, फ़ोटोज़ डालना। ना ही कोई वचन को लेकर कोई बात होती है, ना ही शिक्षा को लेकर कोई बात होती है, कोई तो गंभीरता नहीं होती किसी भी चीज़ में। और जब गंभीरता नहीं है तो ईमानदारी भी नहीं नज़र आती। बस वही हर साल की तरह, वही क्रिसमस, वही ईस्टर, वही गुड फ्राइडे, कोई गंभीरता नहीं। परमेश्वर में, यीशु मसीह में ईमानदारी थी, वफादारी थी, इसलिए उन्होंने अपने हर एक काम को बखूबी अंजाम दिया, बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही गंभीरता के साथ अपने हर एक काम को अंजाम दिया। अच्छे से अच्छे ढंग से प्रचार किया, अच्छे से अच्छे ढंग से सेवा करी, पूरी ईमानदारी से लोगों के बीच में जा जाकर प्रचार किया, लोगों में जा जाकर सेवा करी, लोगों की हर एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करा। कौन बुरा था, कौन अच्छा था, कौन भला था, कौन गलत था, कौन सही था, बिना ये देखे हर एक की मदद करी, हर एक को चंगाई दी और हर एक तक पिता परमेश्वर की शिक्षाएँ पहुँचाई, परमेश्वर की अच्छी बातें पहुँचाई। लेकिन उसके बावजूद भी लोग आज भी संसारी बने हुए हैं। चर्च में जाते हैं, सरमन सुनते हैं पासबान के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, लेकिन उनके अंदर जो गंभीरता आनी चाहिए, जो ईमानदारी आनी चाहिए, वो अभी तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि पूरा साल ऐसे ही, हर एक साल ऐसे ही गुजरता जा रहा है, लेकिन किसी में भी ये बात नहीं आ रही कि चलो हम मिलकर अब काम शुरू करें। कम से कम अगर हमें हफ्ते का एक छुट्टी का दिन मिलता है तो उसमें हम मिलकर घर घर जाके प्रार्थना सभा करें, एक दूसरे से बाइबल से, वचन से डिस्कस करें, एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे का मार्गदर्शन करें, एक दूसरे से बैठ के बातें करें। फालतू फंड की इधर उधर की गॉसिप को छोड़कर, इधर उधर की मौज मस्ती की हंसी मजाक की बातों को छोड़कर थोड़ा मसीह यीशु की तरह गंभीर हों, परमेश्वर की गंभीर बातों को ग्रहण करके उनको समझना शुरू करें, उनको फॉलो करना शुरू करें, एक आदत अपने अंदर डालें जिससे कि परमेश्वर खुश हो हमारी ईमानदारी को देखकर, हमारे अंदर हमारी वफादारी को देखकर। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन से एक दूसरे को सिखाएंगे, समझाएंगे, घरों घरों में जाकर एक दूसरे से बैठ के मीटिंगें करेंगे, बातें करेंगे वचन से, चाहे चर्च में करें, चाहे घरों में करें, कहीं पे भी हमें मीटिंग करनी चाहिए। लेकिन मीटिंग से लोग कोसों दूर भागते हैं, बाइबल स्टडी से कोसों दूर भागते हैं। हर एक की मन में यही चाह होती है, बस चर्च में पास्टर से दुआ करवा ली, प्रार्थना करवा ली, चंदा दे दिया, उसके बाद कोई मतलब नहीं है गंभीर शिक्षाओं से, उन गंभीर बातों से, उन गंभीर वचनों से जिसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों को बलिदान करा। जिन वचनों के लिए, उन वचनों को आज परमेश्वर के लोग ही नज़रअंदाज करते हैं। घरों में भी पास्टर्स को बुलाकर प्रचार कर लेते हैं, पर पास्टर्स भी वही प्रचार करते हैं जिससे कलीसिया उत्तेजित ना हो, जिससे कलीसिया जागरूक ना हो। घरों में भी अगर कोई पास्टर प्रचार करता है, प्रार्थना करता है, दुआ करता है, तो जो जोश आराधना में दिखाई देता है, वो जोश वचन को मानने में दिखाई नहीं देता। जो ईमानदारी आराधना में दिखती है, चिल्ला चिल्ला के, गले फाड़ फाड़ कर, गले अच्छे से चिल्ला चिल्ला कर जो गाते हैं, वही ईमानदारी जब परमेश्वर के वचन को मानने की बात आती है तो वो ईमानदारी वहाँ नहीं दिखाई देती, जिसकी वजह से लोग वहीं के वही बने रहते हैं सारी ज़िंदगी। जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, बच्चे छोटे से जवान हो जाते हैं और जवान से बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन जो एक ईमानदारी हर एक इंसान में दिखनी चाहिए परमेश्वर के वचन से, वचन के प्रति, वचन के द्वारा, वो ईमानदारी नहीं आ पाती। और इसी तरह से हम लोग वही रीति रिवाज बनाते रहते हैं,
हर साल क्रिसमस मनाना, हर साल ईस्टर मनाना, हर साल गुड फ्राइडे मनाना, हर साल रोज़े रखना, हर साल पाम संडे मनाना। लेकिन ना ही पाम संडे को हम गंभीरता से लेते हैं, ना ही गुड फ्राइडे को, जो इतना गंभीर, जो इतना इम्पोर्टेंट दिन होता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए थे, मार खाई थी। उस दर्द को हम भूल जाते हैं, उस तकलीफ़ को, उस परेशानी को जो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक इंसान जाति के लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए दुख सहा था, कोड़े खाए थे, मार खाई थी, लात घूंसे खाए थे। उस दर्द को हर एक मसीह भूला बैठा है, और सिर्फ हम गिरजाघरों में जाकर अपनी सजावट पे मन लगाते हैं जो संसारिक है। अपनी जो दुनियावी हमारी आराधना है, हम उस पर मन लगाते हैं। जो संसारिक हमारी आराधना है, शारीरिक हमारी आराधना है, हम उस पर मन लगाते हैं। जो संसारिक हमारे तौर तरीके या रीति रिवाज है, हम उन पर ज़्यादा मन लगाते हैं। और जो गंभीर बात है, जो गंभीर, जो सीरियसली, बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है कि परमेश्वर ने अपनी जान कुर्बान करी थी, कोड़े खाए थे, मार खाई थी, थूका गया था, लात घूंसे खाए थे, हम उस दर्द को, उस तकलीफ़ को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए बहुत ही आनंद के साथ आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, दुआ करते हैं, चंदा देते हैं, खाते पीते हैं, गाते बजाते हैं, अपनी बाकी गॉसिप करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं कुछ ना कुछ कहीं घूमने फिरने की, और फिर इसके बाद अपना चले जाते हैं। अब मुझे आप लोग बताइए कि इसमें कहाँ ईमानदारी नज़र आती है, कहाँ है इसमें वो ईमानदारी जो यीशु मसीह में थी, जो परमेश्वर में आज भी है, कि वो हम इंसानों के साथ नरमी से, मोहब्बत से पेश आते हैं, हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करते हैं, हमारी हर एक इच्छा को पूरी करते हैं, हमारी हर एक दुआ को कबूल करते हैं। जो ईमानदारी परमेश्वर आज भी दिखाते हैं, जो उस वक्त यीशु मसीह में थी, वो ईमानदारी आज कहाँ है? हम आज कहाँ है हम इंसानों में? ना उस वक्त थी, ना आज है। इसलिए मेरे अजीज़ों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर ईमानदारी सबसे ज़्यादा पैदा करें, सबसे पहले पैदा करें। क्योंकि रिश्ता, चाहे कोई सा भी हो, अगर उस रिश्ते में ईमानदारी ना हो, चाहे वो किसी परमेश्वर का या इंसान का परमेश्वर से साथ हो, या किसी या पति का बीवी के साथ, या बीवी का पति के साथ हो, या बच्चों का पेरेंट्स के साथ हो, अगर उन रिश्तों में ईमानदारी ना हो, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, अगर रिश्तों में ईमानदारी ना हो तो वो रिश्ते बेकार हैं। क्योंकि उनमें दिखावा है, उनमें फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनमें सिर्फ़ और सिर्फ एक एहसान एक दूसरे पे जताया जाता है। उसमें मोहब्बत नहीं होती, उसमें प्यार नहीं होता, उसमें ईमानदारी नहीं होती। चाहे फिर वो रिश्ता इंसान का खुदा से हो या इंसान का इंसान से हो। इसलिए मैं आज फिर से यही वचन एक आपके सामने पढ़ूंगा, जो कि पहले भी कई बार सुनाया जा चुका है, आपने कई जगह सुना होगा, मुझसे भी कईयों से। वही वचन आज फिर से आपके सामने शेयर करूंगा, जो कि है रोमियो 12 उसकी 1 से, जो इसमें इस प्रकार कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, जो परमेश्वर को भाए, जो परमेश्वर को जीवन भाए, वो करके बलिदान चढ़ाओ। और जो जीवन परमेश्वर को भा ही नहीं रहा, उसको हम कैसे बलिदान कर सकते हैं, या परमेश्वर उसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं? शायद इसी की वजह से कई लोगों पे आफतें आई हुई हैं आज भी, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी। फिर से कोरोना वायरस जैसी बीमारियां आज भी फिर से लौट आई हैं, क्योंकि जिन पर हमारा खुदा दयालु खुदा है, परमेश्वर है, माफ़ करने वाला पिता है, और वो हमें माफ़ कर देता है। जब हम उसकी हैकल में जाके उससे माफ़ी मांगते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो हमें माफ़ कर देता है। वो इस गलत फहमी में आज भी जिए जा रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि परमेश्वर जब तक आपको क्षमा कर रहे हैं, आपको माफ़ कर रहे हैं, तब तक कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन गलतियों का घड़ा भर गया, उस दिन परमेश्वर एक एक गलती की
एक एक गलती का हिसाब मुझसे और आपसे लेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। शरीरों को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, अपने शरीरों को, बेशक हम जीवित हैं लेकिन फिर भी हम मरे हुए हैं। किस वजह से, किस में मरे हुए हैं? हम अपने संसारिक और अपने दुनियावी कामों में मरे हुए हैं, आत्मिक कामों के लिए। क्योंकि हम आत्मिक कामों की तरफ तवज्जो नहीं देते, अपने जो हमारे आत्मिक काम हैं जिनसे परमेश्वर खुश होते हैं उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते, गौर ही नहीं करते उनकी तरफ, क्योंकि हम अपने शारीरिक और दुनियावी कामों में बुरी तरह से मरे हुए हैं। इसलिए अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही हमारी आत्मिक सेवा है जब हम अपने शरीर से, अपने जीवन से परमेश्वर के कामों को करते हैं, मिलजुल कर अपने प्रार्थनाओं में बढ़ते हैं, अपनी दुआ बंदगी में पढ़ते हैं, घर घर जाकर प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे के घर में जाकर दुआ करते हैं। तो यही हमारी आत्मिक सेवा होती है। इस संसार के सदृश ना बनो, हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना। कि संसार कैसा है, इस संसार का चाल चलन कैसा है, चरित्र कैसा है, बिहेवियर कैसा है, हम सभी को पता है। इसलिए हमें इस संसार के अनुकूल नहीं बनना, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अगर आज किसी का मन नहीं हुआ, इतने सालों बाद भी, चर्च जाने के बाद भी, इतनी दुआ आराधना स्तुति करने के बाद भी, चंदा देने के बाद भी आपका मन अगर नया नहीं हुआ और वही पुराना घिसा पिटा मन है, वही रीति रिवाजों को आप जिए जा रहे हो, वही फॉर्मेलिटीज़ को आप करे जा रहे हो, वही गुड फ्राइडे, वही ईस्टर, वही क्रिसमस, वही रोज़े, वही सब कुछ करे जा रहे हो, आज भी आपका मन नहीं हुआ, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपका मन नहीं बदला, तो परमेश्वर आपको कैसे ग्रहण करेंगे? और ये सोचना कि कई सालों से मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कभी कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चों को कभी कुछ नहीं होगा, मेरे परिवार को कभी कुछ नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि वचन साफ कह रहा है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरा और आपका चाल चलन बदलते जाना, समय के साथ साथ, वचन के साथ साथ बदलते जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज भी हम वही पुरानी चालें चले जा रहे हैं, वही बातों को जिए जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन में ना ही बढ़ोतरी हो रही है हमारे जीवन के द्वारा, ना ही हम परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, ना ही परमेश्वर के कामों में बढ़ रहे हैं, ना ही परमेश्वर की सेवाओं में बढ़ रहे हैं, तो हमारा चाल चलन वही पुराना है और परमेश्वर को ये हमारा बिहेवियर, हमारा ये जीवन रास नहीं आएगा, हमारी बातें पसंद नहीं आएंगी, हमारी जो सेवाएं हैं चार दीवारी की वो पसंद नहीं आएंगी। बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती, जो परमेश्वर को भाती है, और सिद्ध, जो सिद्ध बनाती है हमें, इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। जो सिद्ध इच्छा है परमेश्वर की, जो परमेश्वर को भाती है, जो सिद्ध इच्छा है परमेश्वर की, वो अनुभव से जब हम काम करेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के साथ साथ हम काम करेंगे, तो हमें अनुभव होता जाएगा नई नई चीज़ों का, नई नई बातों का। अनुभव से मालूम करते जाओ, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ये समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है मेरे जीवन से, मेरे शरीर से। परमेश्वर किस तरह की आराधना मुझसे चाहते हैं, परमेश्वर किस तरह के काम मुझसे कराना चाहते हैं, परमेश्वर किस तरह की बातें चाहते हैं कि मैं अपने जीवन से करूं,
निकालूं अपने मुंह से, अपने जीवन से करूं कि दूसरे देखकर सीखें, दूसरे देखकर बदलें, दूसरों के जीवन में बदलाव आए, दूसरों का लाइफ स्टाइल बदले, दूसरे की विचारधाराएं बदले। क्या चाहते हैं परमेश्वर मुझसे? इसलिए हमें ये परखना बहुत ज़रूरी है अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा। और मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम पासवानों से भी कि वो भी किस्से कहानियों वाले प्रचार ना करें, जिनसे किसी भी कलीसिया को कोई लाभ नहीं पहुंचता, किसी भी कलीसिया को कोई उद्धार नहीं होता। शिक्षा वचन वही दे, सरमन वही दे जिससे किसी कलीसिया को उद्धार हो, किसी कलीसिया का, किसी इंसान का उद्धार हो, और कोई हर एक जन मसीह के वचन में बढ़े, ना कि वहीं का वहीं जमा रहे, बल्कि बढ़े। तो इस तरह के प्रचार करने की हर एक प्रचारक को, हर एक सेवक को, हर एक पास्टर को ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे प्रचारक बहुत और ऐसे सेवक बहुत कम देखने को, सुनने को मिलते हैं आजकल, जिनमें इस तरह के वचनों का ज्ञान होता है, जो इस तरह से कलीसिया को तैयार करते हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए। और मेन बात यही है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार करा था प्रचार करने के लिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही बोल के तैयार करा था कि तुम भी और ज़्यादा चेले बनाओ, और ज़्यादा लोगों तक वचन पहुंचाओ, शिक्षाएं पहुंचाओ, ताकि वो लोग भी तैयार हों, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आत्मिक बातें, मेरी जो आत्मिक शिक्षाएं हैं वो हर एक संसार भर में फैले, ताकि हर एक इंसान आशीषित हो, हर एक इंसान चंगाई पाए, हर एक इंसान का उद्धार हो। लेकिन आज जितने भी पास्टर प्रचारक प्रचार करते हैं, उनमें सिर्फ और किस्से कहानियाँ होती हैं, उदाहरण होते हैं बस, लेकिन उनमें इस तरह की कोई जागरूकता नहीं होती कि जिससे किसी इंसान का जीवन नई दिशा पे दौड़ पड़े। ऐसी कोई वो चीज़, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। इसलिए मेरे तमाम पासवानों से, प्रचारकों से गुजारिश है, जो भी इस वीडियो को देखता है, सुनता है, प्लीज़ इस तरह के प्रचार करें जिससे कि हर एक का जीवन सही मार्ग में दौड़े, सही दिशा में दौड़े, और एक इंसान कई हज़ार लोगों के लिए एक अच्छी गवाही, एक अच्छा उदाहरण बने, ताकि उसको देखकर और भी कई ज़्यादा लोग परमेश्वर के करीब आ सकें, परमेश्वर की हजूरी में बढ़ सकें, और सबका सही मार्गदर्शन हो। इसी के साथ मैं एक वचन और आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें जो है रोमियो 10 उसकी दूसरी आयत से मैं एक से ही इसको आपके सामने पढ़ूंगा, जिसमें कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह उद्धार पाएं। कौन उद्धार पाए? हर एक वो इंसान जो परमेश्वर की आवाज़ सुनता है या नहीं सुनता, हर एक कोई उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। ये किन की बात हो रही है? परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है। कई लोग कहते हैं कि चर्च जाना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है चर्च जाना, बहुत अच्छी बात है आराधना स्तुति करना, मिलजुल के रहना बहुत अच्छी बात है, गैदरिंग करना, प्रार्थना स्तुति करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। मतलब बुद्धिमानी के साथ धुन नहीं रहती, सिर्फ एक धुन रहती है कि चर्च जाना है, प्रार्थना करनी है, चंदा देना है, दुआ करनी है, लोगों से मिलना है, बातें करनी है, जय मसीह की करना है, सिर्फ एक ये धुन है। लेकिन जो एक आत्मिक धुन होनी चाहिए, जो एक आत्मिक जुनून होना चाहिए, एक आत्मिक जोश होना चाहिए, जिससे कि इंसान एक अलग इंसान बन जाए, एक आत्मिक ऐसा इंसान बने जिससे कि कई लोग देखकर सीखें, सुनकर सीखें, देखकर बदलें। वो एक ईमानदारी, वो मोहब्बत, वो नहीं नज़र आती। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी सी, एक रीति रिवाज सा नज़र आता है कि बस एक रीत है कि संडे को चर्च जाना ही जाना है। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, अपनी ही धार्मिकता के अधीन, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, अपनी ही धार्मिकता स्थापित करके उन्होंने अपनी ही इच्छा के अनुसार आराधना करी। आज भी कई लोग चर्चिज़ में जाते हैं, पासवान चर्चिज़ में जाते हैं, पासवान अपने तरीके का सरमन देते हैं, अपनी तरीके की बातें समझाते हैं, बोलते हैं,
और सुनने वाले अपने ही तरीके से जाते हैं, अपने ही तरीके से बैठकर सुनते रहते हैं, अपने ही तरीके से स्तुति आराधना करते हैं, अपने ही तरीके से चंदा देते हैं जितना देना होता है या जितना पास्टर कह देते हैं, अपने ही तरीके से हर चीज़ करते हैं। उसके बाद जब स्तुति आराधना हो जाती है, प्रार्थना ख़त्म हो जाती है, तो बाहर निकल के आते हैं, जय मसीह की करते हैं, चाय पानी पीते हैं और अपने अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, बुद्धिमानी के साथ नहीं, ना ही वो बुद्धिमानी को ग्रहण करना चाहते। जो आत्मिक बुद्धिमानी है उसको ग्रहण ही नहीं करना चाहते, के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की जो धार्मिकता है उससे अनजान हमेशा बने रहना चाहते हैं, अनजान होकर और अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके अनजान होकर अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने का, अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने का, अपने ही रीति रिवाज, अपने ही तौर तरीके स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि अपनी धार्मिकता, अपने मन की चाह, अपनी सोच, अपनी विचारधाराएं, अपने सब कुछ चला रहे हैं अपने तरीके से। पास्ट अपनी चला रहे हैं, कलीसिया अपनी चला रही हैं, पास्ट कमेटीज़ अपनी चला रही हैं, हर एक इंसान अपनी ही चला रहा है। वचन तो सिर्फ नाम मात्र के लिए चर्च में है, लोगों के हाथ में है, लोगों के मुंह में है, सिर्फ नाम मात्र के लिए, वरना असल में वचन से ना पासबान को मतलब, ना कलीसिया को मतलब। सिर्फ जो अपनी ही इच्छा के अनुसार जब करे जा रहे हैं हर एक काम, उनको अपनी ही धार्मिकता से मतलब है, परमेश्वर की धार्मिकता से कोई उनको लेना देना नहीं है, ना पासबान को ना कलीसिया को। धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो जिसने मसीह को पहन लिया, उसने धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, व्यवस्था का अंत हो जाता है। मसीह के द्वारा, मसीह की बातों शिक्षाओं के द्वारा उन व्यवस्थाओं का अंत हो जाता है, क्योंकि जिसने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, प्रभु यीशु मसीह का चोला पहन लिया, वो तमाम रिवाजों से स्वतंत्र हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, और उसका फोकस फिर खुदा की मर्ज़ी पूरी करने पे पूरी तरह लगा रहता है। इसी के साथ मैं एक वचन और पढ़ूंगा आपके साथ, जो कि है रोमियो 3:23, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है, तब भी परमेश्वर ने अपनी महिमा से सबको रहित किया है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं परमेश्वर की धार्मिकता से। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ही ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर ने पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी ही धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो सब धर्मी ठहराए जा चुके हैं, सबको परमेश्वर ने अपनी महिमा से रहित किया है, सभी को परमेश्वर ने सामर्थ बख्शी है, आशीष बख्शी है, बरकतें बख्शी है।
लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, मैं नाराज़ भी हो जाता हूँ इसी बात पे। और मुझसे ज़्यादा दुख और परेशान और मुझसे ज़्यादा गमगीन परमेश्वर होते होंगे जिन्होंने इतनी मोहब्बत अपने लोगों से तब भी की थी, आज भी करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। लेकिन दुख इसी बात का है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की नहीं सुनते आज भी। अपनी ही धार्मिकता को बनाए रखा हुआ है, अपनी ही इच्छा के अनुसार सब कुछ करते हैं। चर्च से आना, चर्च से जाना, चर्च में खाना पीना, चर्च में दुआ स्तुति आराधना करना, सब कुछ अपने तरीके से ही करते हैं। कहीं पे भी परमेश्वर के वचन के अनुसार कहीं पे भी कोई भी ईमानदारी किसी में भी नहीं दिखाई देती, ना पासबान में, ना कलीसिया में। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये सीखना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की मेरे और आपके जीवन से क्या मर्ज़ी है, परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे, क्या क्या इच्छा है परमेश्वर की मेरे शरीर से, मेरे जीवन से। इसी के साथ एक वचन और है जो कि है मत्ती 6:33, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, कहता है, क्योंकि अन्य जातीय इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम सब ज़्यादातर लोग आज भी रीति रिवाज और परमेश्वर के वचन को ढाल बनाकर परमेश्वर की आशीषों और परमेश्वर की बरकतों को, परमेश्वर की उन बातों को एक ढाल बनाकर अपने मौज मस्ती का साधन बना रखा है कलीसियाओं ने। परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी नहीं हो रही, परमेश्वर की बातों को ढाल बनाकर, परमेश्वर के वचन को ढाल बनाकर अपनी ही इच्छा पूरी कर रहे हैं, क्या पासबान और क्या कलीसियाएँ, जिसके चलते परमेश्वर साहब अपने इस वचन में भी यही बात कह रहे हैं, सिखा रहे हैं अपने लोगों को। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो किसी भी संसारिक बरकत को, किसी भी आशीष को, संसारिक आशीष को देने के लिए परमेश्वर ने कभी भी किसी इंसान को मना नहीं करा। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की खुशी इसी में है कि हम पहले परमेश्वर के धर्म और परमेश्वर के राज्य की खोज करें कि आखिर परमेश्वर का धर्म है क्या, परमेश्वर का राज्य है किस में, किन बातों में है, किन कामों में है। हमें इन चीज़ों की, इन बातों की सबसे पहले खोज करनी है। बाकी रही बरकतें, संसारिक दुनियावी बरकतें, वो परमेश्वर हमें निरंतर हमेशा देते रहेंगे, देते आए हैं और देते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर की खुशी इसमें कि हम पहले उनके धर्म और उनके राज्य की खोज करें, उसके बाद हम और कुछ कामों के बारे में अपने सोचें। आगे एक और वचन पढ़ूंगा आपके सामने, जो है नीति वचन 21:21, जिसमें इस प्रकार कहता है, 21:21, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको सुनना और समझना। ज़रा ध्यान से सुनिए, जो छोटी सी लाइन है, ये क्या कहती है, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन